ढब्बू जी की पत्नी धन्नो एक दिन उदास स्वर में अपनी सहेली गुलाबो से कह रही थी, बहन, मैं तो परेशान हो गई हूं अपने पति से। वे मुझे हमेशा ही रामायण की यह चौपाई कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी कह कर प्रताड़ित करते रहते हैं। मैं तो तंग आ गई ये सुन सुनकर। गुलाबो बोली, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैंने कुछ ही दिन पहले एक नई चौपाई बनाई, तू इसे गाया कर। ढोल गंवार पुरुष और घोड़ा, जितना पीटो उतना थोड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात अपनी पत्नी से कह रहा था, फजल की मां, जेल में रहने से कई फायदे हैं, एक तो बड़ा फायदा है। पत्नी ने कहा, क्या उल्टी सीधी बातें बकते हो? जेल में रहने से फायदा? क्या फायदा है जी? मुल्ला बोला, यही कि वहां कोई कमबख्त आधी रात को जगा कि ये नहीं कहता कि जाके देखाओ कि पिछवाड़े वाला दरवाजा बंद है कि खुला। नसरुद्दीन ने अपने व्याख्यान के बाद लोगों से कहा कि मित्रों, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो कृपया एक कागज पर लिख के पूछ लें। सिर्फ एक ही कागज आया जिस पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, गधा। नसरुद्दीन बोला, मित्रों, किसी सज्जन ने अपना नाम तो लिख के भेज दिया लेकिन प्रश्न नहीं पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन बुढ़ापे में तंग आकर अस्पताल में भर्ती हो गया। एक युवा और सुंदर नर्स उसके वार्ड में ड्यूटी पर थी। एक दिन उस नर्स ने मुल्ला से कहा कि कल से मेरी ड्यूटी जनाना वार्ड में लगेगी। इस पर मुल्ला ने कहा, मेरी बदली भी तब जनाना वार्ड में करा दो। नर्स ने कहा, आपको जनाना वार्ड में शर्म नहीं आएगी? मुल्ला ने कहा, शर्म की क्या बात है, वहां तो मैं पैदा ही हुआ था। कंटोनमेंट एरिया में कोई जैन नहीं रहता। वहां मिलिट्री में जैन वैसे भी भर्ती नहीं होते, हो सकते नहीं। मिलिट्री की तो बात दूर, जैन खेतीबाड़ी नहीं करते, क्योंकि पौधे वगैरह काटना पड़े, उखाड़ना पड़े, हत्या हो जाए। पौधे में भी तो जीवन है। मिलिट्री की तो तुम बात ही छोड़ दो, वहां कहां जैन वगैरह का सवाल। तो तुमको वहां भिजवा देता हूं देखने। एक ही अड़चन है कि वहां हिंदी फिल्म नहीं चलती, अंग्रेजी फिल्म चलती। उन्होंने कहा, फिल्म कोई भी भाषा में हो, क्या फिक्र, एक दफा देख तो लूं कि क्या होता है। समझ में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो मेरे पड़ोस में ही मेरे एक भक्त रहते थे, जक्सी भाई। उनको मैंने बुलवाया। मैंने कहा कि ऐसा करो जक्सी भाई, इनको ले जाओ कंटोनमेंट एरिया के एक टाकीज में, इनको बिठा के ठीक बॉक्स में ऊपर बिठा देना ताकि कोई देखे दाखे भी नहीं। जक्सी भाई भी बहुत घबरा है, वो भी जैन थे। वो कहने लगे, हालांकि मैं आपको मानता हूं और मेरा आप कोई रस नहीं रहा है जैन धर्म में और ये सब रूढ़िवादी में, ये दख्यानुसीपन में, मगर ये हिम्मत तो मैं भी नहीं कर सकता। आपने भी खूब मुझे बुलवाया, आप किसी और को बुलवा लेते, आप भी तरकीब से चोट करते। मैंने सोचा एक पत्थर से दो पक्षी मारो। ये तो कनक विजय मारे ही जा रहे हैं, जक्सी भाई को भी मारो, तुम्हारा ही पता चल जाएगा कि दक्यानुसीपन से कितना छुटकारा हुआ। कहा कि अगर मेरी पत्नी वगैरह को पता चल गया
फिर क्या होगा? मैंने कहा वो फिर देखेंगे। जब ये नहीं डर रहे हैं मुनि होके, तो तुम क्या डर रहे हो जक्सी भाई? अरे पत्नी को पता चलेगा ना, पत्नी बड़ी धार्मिक है, वो जीना हराम कर देगा मेरी। मेरे बच्चों को पता चल गया तो वो मुश्किल खड़ी कर दे। किसी को पता क्यों चले? इनको गाड़ी में बिठाओ। कहा कहते क्या हैं आप? गाड़ी में बिठाऊं मुनि महाराज को? मैंने कहा जक्सी भाई रहे तुम वही के वही। अरे जब सिनेमा दिखाने ले जा रहे तो क्या पैदल ले जाओगे? सारे गांव में खबर हो जाएगी कि कहां जा रहे हैं मुनि महाराज, और पीछे को श्रावा खोली तो और मुसीबत हो जाएगी। कि ये बात भी ठीक है, अपनी गाड़ी में नहीं ला सकता, क्योंकि बच्चे पूछेंगे, पत्नी पूछी कहां जा रहे हो, तो मैंने कहा तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। उनको मैंने अपनी गाड़ी दी, देखा उनके हाथ पैर कप रहे हैं। मैंने कहा जक्सी भाई तुम शराब पी जाते हो तब भी नहीं हाथ पैर कपते। शराब पीने की उनको आदत थी। मैंने कहा तब तुमको जैन धर्म नहीं याद आता है, और जब ये मुनि महाराज खुद ही जाने को तैयार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मगर अगर ऐसे कपते हाथ से ले कहीं एक्सीडेंट वगैरह मत कर देना, नहीं तुम भी फंसोगे, मुनि महाराज भी फंस जाएंगे। मुझे तो कोई अड़चन नहीं है, मेरा तो थोड़ा और बदनामी होगी तो थोड़ा और नाम हो जाएगा, इसमें कोई हर्जा नहीं। मैंने कहा कि मैं खुद ले चलता हूं, तुम्हें टाकी छोड़ आता हूं। इस हालत में तुम न ले जा सको। रास्ते में कोई जैन दिख गया या कुछ हो गया तो तुम एकदम होश खो दोगे। तो मैं उनको ले जाके टाकीस तक दोनों को छोड़ आया। मुनि महाराज को उन्होंने जाके बिठा दिया, वो देख के आ गए, लौट के आके बोले कि कुछ भी नहीं है वहां, लेकिन मैं कितना परेशान रहता था, बस इसी का ख्याल उठता था कि क्या है वहां, अब आपसे क्या छिपाना। यही छोटी छोटी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, आइसक्रीम, कोका कोला, फेंटा। मैंने कहा तुम सब जो भी तुम्हें परेशान कर रहा हो तुम बोलो, और जक्सी भाई मैं दोनों को ही निपटा लेता हूं। तुम्हें शराब पीनी, जक्सी भाई खुद भी पीते हैं, तुमको भी पिलाएंगे, तुम सभी चख लो, एक दफा झंझट मिटा लो। सिनेमा देखा है, सिनेमा से छुटकारा हो गया। मैंने कहा, उनका बिल्कुल छुटकारा हो गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं, देख लिया कुछ नहीं, बेकार मैं परेशान था। जब मैं पहली दफा पंजाब गया और अमृतसर के एक वेदांत सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, तो पंजाबी का एक अखबार अपने संपादक को भेजा। वो मुझसे पंजाबी में आके बात करने लगे। जिनके घर में मेहमान था वो बेचारे जरा परेशान हुए, वो जानते थे कि मुझे पंजाबी आती नहीं, मगर वो और भी इसमें हैरान हुए कि मैं कुछ कह नहीं रहा, वो पंजाबी में कहते हैं और मैं उनको जवाब दिए जा रहा हूं। बड़े हैरान हुए कि शायद पंजाबी आती या बात क्या है। संपादक तो इतना तृप्त होके गए कि उन्होंने दूसरे दिन अखबार में जो सुर्खी छापी वो ये थी कि एशिया के सबसे बड़े वेदांती, क्योंकि वो कुछ भी पूछे मैं वेदांत की ही छानूं। मुझे पता ही नहीं वो क्या पूछ रहे हैं, मैं तो वेदांत की ही बात करूं। उन्होंने देखा है
एशिया के सबसे बड़े वेदांती जो मेरे मेजबान थे वो कहने लगे कि आपने हमें चकित कर दिया, हमें मालूम नहीं था आपको पंजाबी आती। मैंने कहा किस मूर्ख को आती? उन्होंने कहा आप जवाब तो ऐसे दे रहे थे। जवाब में मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम किसी भाषा में पूछो, मुझे जो कहना वो मैं वही कहता हूं। गुजरात जाता था, लोग गुजराती में आके बातें करते रहो, मुझे जो कहना वही मैं कहूंगा। तो तुम फिक्र ना करो संत महाराज, इससे लोग तुमको पहुंचा हुआ सिद्ध समझेंगे। कोई अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, कुछ बोले, तुम पंजाबी बोलो, दिल खोल के पंजाबी बोलो। पंजाबी बोलने का मजा ही और है। ऐसे लड़ाई झगड़ा करना हो तो जो पंजाबी में हो सकता है वो किसी दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकता। अब उसी लड़ाई झगड़े को गुजराती में करो तो ऐसा लगे जैसे प्रेम की वार्ता चल रही। गुजराती में जान ही निकल जाती, सब शब्द गोल गोल हो जाते हैं गुजराती में, उनमें से धार मर जाती। और पंजाबी में तो एकदम धार होती, कृपाण। तो वो जो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा नाम असली में अंट संट महाराज है, वो लोग कहेंगे कि है बिल्कुल ठीक। तुम अपने दिल में दबाव मत, दमन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। और सबसे पहले तुम रंजन से शुरू करो सत्संग। रंजन बोले गुजराती, तुम बोलो पंजाबी। ये कितनी पूछे मैंने खबर न थी हूं कौन छू, तुम इसको बताओ पंजाबी में। ये कितने का अय्या सु करूं, फिक्र ही मत करो। और ज्यादा गड़बड़ करे तो भांगड़ा नृत्य। मेरे मकान के पीछे आंगन में एक नीम का वृक्ष था और पास से एक गली गुजरती थी जिससे वो गुजरते थे। एक रात मैंने कहा कि अब इनका सिद्धांत देख ही लेना चाहिए। उसमें नीम पे चढ़ के बैठ गया, एक खाली पीपा ले लिया, और जब वो नीचे आए तो वो जोर जोर से कुछ जंतर मंत्र पढ़ रहे थे। वो गली सन्नाटे से भरी थी, अंधेरे में थी, तब वहां बिजली भी नहीं थी और उस गली में कोई लालटेन भी नहीं लगी थी म्युनिसिपल की तरफ से। वहां से जो भी निकलता था अक्सर धार्मिक हो जाता था। कोई राम राम कहता हुआ निकलता, कोई जय बंसी वाले बाबा की, कोई कुछ। वहां घबराहट लगती थी। और उस नीम की बड़ी ख्याति थी कि उस नीम में भूत प्रेत है। मैं उसके ऊपर बैठ गया। वो लालटेन लिए चले आ रहे थे। मैंने पहले तो डब्बा बजाया। जैसे मैंने डब्बा बजाया एकदम चौंक के खड़े हो गए। अब जाना तो उनको था ही, कब तक खड़े रहते। जोर जोर से मंत्र पढ़ा, कुछ जादू मंत्र मेरी तरफ फेंका। उन्होंने देखा अंधेरे में कुछ दिखाई तो पड़े नहीं। जैसे वो कदम बढ़ाए मैं डब्बा बजा दूं।
फिर तो वो चिल्ला के बोले, तू कौन है? भूत है, प्रेत है, कौन है? मैं कुछ बोलूं ना, बस डब्बा बजा दूं। जब वो कुछ कहें डब्बा बजा दूं। उनकी हिम्मत टूटती गई, मगर उनको निकलना तो था ही आखिर, अपने आश्रम पहुंचना। और बिना वहां से निकले वो पहुंच सकते नहीं थे, और कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने हिम्मत करके दौड़ने की कोशिश की। जब वो दौड़े, मैंने डब्बा गिरा दिया। डब्बे का गिरना था कि उनके हाथ से लालटेन छूट गई। लालटेन गिरी, वो गिरे, मैं ऊपर से उनके ऊपर कूद पड़ा। फिर तो क्या चीख पुकार उन्होंने मचाई, करे बचाओ, अरे मारा गया। इस शोरगुल में मैं उनकी लालटेन और डंडा ले भागा। और लोग आ गए, उनको उठाया कि क्या हुआ साहबदास जी? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं, पैर फिसल गया या क्या हुआ। उन्होंने बातें बनाई। फिर वो मेरे पिता के पीछे पड़े रहते कि नीम का झाड़ कटवा दो। जब भी वो भूत प्रेत की बात करते या आत्मा की अमरता की, या मैं किसी से नहीं डरता, तो मैं कहता लालटेन, डंडा। सो एकदम चुप हो जाते, मेरी तरफ घूर घूर कर देखते, इसको लालटेन और डंडे का कैसे पता है? और उनका चुप हो जाना। और मेरे पिता भी तो सोचते कि बात क्या, जब भी ये लालटेन डंडा कहता है तब स्वामी जी एकदम चुप हो जाते। आखिर एक दिन साहबदास जी से नहीं रहा, क्या कहा, क्या लालटेन, क्या डंडा, क्या बार बार लालटेन डंडा लगा रखा? जब भी मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूं तुम लालटेन और डंडा। मैंने कहा लाऊं? सुना तो रखे हुए था वो। मैं उनकी लालटेन ले आया, टूटी फूटी वो लालटेन, उनकी दुनिया जानती थी। और डंडा ले आया। मैंने कहा ये कहां से आए? और झाड़ पर कौन डब्बा बजा रहा था? वो मैं ही हूं। और अब तुम इस घर में भूल के भी भूत प्रेत से नहीं डरता हूं, ये बात मत करना। ये बकवास बंद करो। और नीम नहीं कटेगी, क्योंकि उस नीम से मुझे और लोगों को भी रास्ते पे लगाना है। मगर उस नीम को काटने वाला ना मिले। कौन काटे? क्योंकि उसकी तो बड़ी अफवाह उड़ चुकी थी। और जब से साहबदास जी गिरे थे, आखिर वो मुझसे बोले, मेरे पिता मुझसे बोले कि तू ही किसी को ढूंढ के ला। अब ये नीम को कटवाना, मगर कोई काटने को राजी नहीं। मैंने कहा कोई काट भी नहीं सकता मेरी बिना उसके। जो भी काटेगा उसको मैं सताऊंगा। मगर साहबदास का अध्यात्म ज्ञान उस दिन से बंद हो गया। वो उन्होंने मेरे घर ही आना बंद कर दिया।